सोचो अपने टीम में क्या हो रहा है, राइट? क्या आपके टीम में जो लोग लोगों को बुला रहे उनका बुलाने का तरीका सही है क्या, राइट? नवाजुद्दीन भाई, आपका नाम निजामुद्दीन भाई। निजामुद्दीन भाई तू आजा, आज मीटिंग है शाम को मेरे घर पे, नहीं आएगा तो देख कल सुबह आके ठोकूंगा तू। ऐसा खाली 4 ही लोगों के साथ बात कर सकते, राईट? त्याचा मेवणा साडू ही 2, 4, 5 लोग सोडून उरलेले सगळ्या लोकांना आप कौन कैसा करेगा? उसका एक स्टैंडर्ड सेमनेस तैयार करो, राइट? और ऐसा सेमनेस के साथ देर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड इंटेलिजेंट एफर्ट्स। कुछ लोग अपना ये दिमाग यूज नहीं करते। कॉलिंग करने के तरीके आपको विनिंग टीम ने सिखाया क्या? सिखाया है। जो लोग नए हैं, जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि मैं मेरा दिमाग लगा के भी लाख रुपया महीना नहीं कमा सका आज तक, मैं दुनिया का कोई भी काम करके अगर वापस मैं अपना ही दिमाग लगाऊंगा तो लाख रुपया कैसे आएगा भाई? क्योंकि तेरा दिमाग की उपज है वो, तेरी बैंक बैलेंस। तो अपना दिमाग बाजू में रखो, विनिंग टीम का दिमाग यूज करना स्टार्ट करो। कॉलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो सारे तरीके आप इम्प्लीमेंट करो। 18 साल का लड़के को कैसे कॉल करने का, 25 साल का लड़के को कैसे कॉल करने का, जिसको अभी अभी जॉब लगी उसको कॉल कैसा करने का, जिसकी अभी अभी जॉब गई उसको कॉल कैसा करने का, किसी सक्सेसफुल डॉक्टर को कैसे कॉल करने का। एक जैसा तो नहीं हो सकता। नहीं, मैंने उनको पूछा कि तुमको एडिशनल इनकम का जरूरत है। भाई वो ऑलरेडी बंगलों में बैठा है, गाड़ी है घर में, एडिशनल इनकम की बात कर रहे थे। उसको कुछ और तरीके से बुलाओ ना। क्या पैटर्न रेडी? पैटर्न आर रेडी। तुमको सीखना पड़ेगा कि नहीं? ये आसान है? नए लोगों को तकलीफ लगता है रंजित? नए लोगों के लिए थोड़ा टफ वाला है। मैं आपको बताऊं, आज अगर आप पहली बार यहां पे आए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक रोड मैप टू सक्सेस नाम की बुक है, उसको आप जाने से पहले खरीद लो। यहां पे स्टार्टर किट ही खरीद के लेके जाओ, और उसमें ही वो सारी चीज अवेलेबल है कि जिसको आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट? दिमाग हटाओ और बोलना शुरू करो। मैडम आपको किसी और हॉस्पिटल में जॉब लगी तो पहले दिन जाके आप काम क्या करोगे? आप पहले दिन जाओगे, बोलेगे भाई आप मुझे बताओ, मैं जैसा आप बताओ वैसे काम करने को तैयार है। और वापस दूसरा हॉस्पिटल में गए तो वहां पे भी आप बोलोगे कि आपका यहाँ पे काम करने का कैसा तरीका मैं सीखूंगी, उसको काम करूंगी, फॉलो करूंगी। यहाँ पे आके आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैंने तो पूछा 4 लोगों को, ना बोले? कहां से सीखा पूछने का तरीका आपने? वो सीखा नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आप ऐसे मिलते तो मर्सिडीज का तो ट्रैफिक जाम होना चाहिए रावेत रोड पे, राइट ना? अडॉप्ट करना शुरू करो, हाउ टू, राइट? दूसरा इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों के बिजनेस में बहुत सारे लोग स्पॉन्सर होते हैं, दब आईडी निकल गए, राइट? मैं रोज अगर मेरा एप्लीकेशन ओपन करके देखूं तो 100-150 लोग नए जुड़ते रोज। हेलो, राइट? वो जो लोग जुड़ रहे हैं ना, उनको आप बिजनेस में लेके कैसे आ रहे हो? उनको क्या बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग आज तक 100 लोगों को बिजनेस में ज्वाइन किया फोन पे ही, सुबह से लेके शाम तक फोन पे ही लगे, राइट? 100% गलत है। मैं आपको बताता हूं, कॉलिंग का मतलब होता है उस आदमी की क्यूरियोसिटी, उसके इंटरेस्ट चेक करो, उसको क्यूरियस बनाओ। नहीं, वो ही पूछना शुरू किया, इसकी वजह से मेरा 2 घंटे में तो पूरा फोन पे ही प्लान हो गया, राइट? एकनाथ सर, मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि मैंने उसको बोला है कि बहुत अच्छा कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। कहां से है? कौन सा सीक्वेंस किधर से ढूंढ के निकालते भगवान जाने। ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है और कुछ करने का नहीं है, दुकान जाना है, बदलना है। और ये किसके साथ? पहले दिन फोन करके प्रॉस्पेक्ट के साथ, कुछ नहीं करने का है। बहुत अच्छे और सस्ते भी प्रोडक्ट है। फिर पूछे वो कौन सा है? वो फिर चेन है क्या? नहीं, वो चेन भी नहीं है, वो शुरू स्टार्ट। मैं अगर किसी को बुलाऊं तो मैं बुलाऊंगा कि भाई मैं एक अच्छा बिजनेस एक्सपांड कर रहा हूं आपके एरिया में, कुछ अच्छे लोगों की तलाश में हूं, आप एडिशनल इनकम सोर्स के लिए ओपन माइंडेड है? नहीं, वो है क्या एग्जैक्टली?
क्या है, इसके लिए हम आधा घंटा बैठेंगे। एक चीज मैं फोन पे बता सकता हूं, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप अगर पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको आधा घंटा दे सकता हूं। सिंपल है, राइट? सिंपल है कि नहीं? तो ये सिंपल चीजों को 2 घंटे के कॉल में क्यों कन्वर्ट कर देंगे? दूसरा बात, जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, तुम प्लान में दिखाते क्या हो? राइट? ये जो कंपनी आउटलेट खुला ना, इसको ढंग से चलाने की वजह से 700 फ्रेंचाइजी, इधर ही सब लफड़ा रहेगा तो इसका खुद का ही बंद हो जाएगा 6 महीने में। 700 कहां से बनेंगे? करेक्ट है? तुम्हारा प्लान दिखाने का तरीका कैसा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लान में दिखा के फोन पे ही चलता है, सब कुछ हो जाता है, और इतना आसान है, फोन पे ही हो जाता है सब कुछ। तुम तो 2 घंटा बात कर सकते हो साहब, लेकिन तुम जिसके साथ बात कर रहे हो वो 2 घंटा किसी से बात करने लायक है कि नहीं, पहले तो जाके चेक करो। उससे 1000 गुना अच्छा है एक A4 साइज के पेपर पे 15 मिनट उसको कुछ चीजें एक्सप्लेन करो, वो पेपर फोल्ड करके उसके पास दे दो। आज भी मेरे पास में श्री सेबेस्टियन सर ने दाहिरे डीएलसीपी में बैठ के मुझे पेपर पे समझाया हुआ प्लान का एक फोल्ड हमारे घर में पड़ा हुआ। मैं आया हूं, फिर श्री सर आया, फिर 3 घंटा बाद हुआ, कुछ नहीं हुआ। पेपर पे प्लान हुआ है, साधना तय की थी वो आ गई, पेपर पे प्लान हुआ, वो पेपर का प्लान आ गया हमारे घर में। और आप भरोसा नहीं करोगे, पहले 6 महीने में उसी प्लान को रट्टा मारा उस जगह। तब श्री सर बताते इंडियन वाइफ इतनी स्मार्ट होती है कि वो मंडी में जाएगी तो टमाटर 10 रुपया किलो है, 15 रुपया किलो है, तो तुमको वो लेनी हो सकती है। तो मैं बोला वो 10 वाली लाई किया, नहीं श्री सर बोले वो 15 वाली 10 में लेके आए। मैं भी यही डायलॉग को चिपकाया 6 महीना, 100% कॉपी। ये अगर सही है तो इसके नीचे भी सही चीजें खुलेगी ना, करेक्ट है कि नहीं? राइट? ये जो कोर है, वो कोर का मतलब है क्या तुम्हारे घर में जब वेस्टेज के प्रोडक्ट आ रहे हैं तो वो अच्छी सोच से आ रहे हैं। लोगों को मैंने देखा वो वेस्टेज में आए और वेस्टेज में आने के बाद में प्रोडक्ट खरीदना शुरू किए एक्साइटेडली, राइट? और अभी वेस्टेज नहीं हो रहा है तो दुकानदार को जाकर पैसे दे रहे हैं। अरे उनके धंधा इधर आया था क्या? नहीं समझ में आया? राइट? समझ में आ रही है मुझे कहना है? जिस धंधे में तुम किसी को जोड़े बगैर भी वेस्टेज तुम्हारे घर में पैसा भेजती है, वो सारी चीजें तुम वेस्टेज से जिंदगी में भी खरीदोगे तो तुम्हारे घर में पैसा आएगा, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। तुम्हारे घर में आने वाली प्रोडक्ट को खर्चा मान लोगे तो तुम अपनी दुकान ढंग से नहीं चला रहे। तुम्हारे 50-100 पीवी के कंज्यूमर है क्या, अगल बगल के 2-4 लोग, तुम अपना 2-4 हजार रुपया का धंधा करने का तरीका इंप्लीमेंट करो और वही आने वाले लोगों को सिखाना शुरू करो। हेलो, समझ में आ रहा है बात? हमने आज तक यही किया है, राइट? इसके साथ में और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। ये बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं तुम्हारा ड्रीम बुक है क्या, ड्रीम बुक है क्या तुम्हारा? मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर दीपा का ड्रीम बुक देख रहा था, हाथ से लिखे हुए ड्रीम है। एक बार कोशिश करो, हाथ में पेपर लो और आपको खुद को जिंदगी में क्या चाहिए वो पेपर पे लिखने की, एक लाइन लिखने की कोशिश करो, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ताकत है। तो ड्रीम, हाँ मैं जानता हूँ ड्रीम तो उसमें कुछ लिखने के लिए जरूरत नहीं है, याद है लिखने में ना ताकत लगती है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें अपने जिंदगी में क्या चाहिए, जिस दिन तुम पेपर पे लिखोगे ना उसके बाद जो एनर्जी डेवलप होगा वो एनर्जी डिफरेंट रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, तुम वेस्टेज में आए हो, फूड सप्लीमेंट्स है, एग्री है, प्लान दिखाना है, लोगों को जाके मिलना है, किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो। हेलो, मुझे तो कुछ आता ही नहीं मैं तो ऑफलाईन माझ्या साडूकडे तुम्ही येणार का, माझ्या मेवण्याकडे तुम्ही येणार का, माझ्या बाजूच्या माणसाकडे? अरे तू क्या करेगा बाबा? नहीं, वो तुम्हारे साथ आया ना मैं। अरे हाँ तू क्या फिर आगे गया? अरे मैं तो कुछ करने वाला नहीं था, मैं तुम्हारे भरोसे आया था बिजनेस में। अरे भाई तू मेरे भरोसे आया, बात सही है, लेकिन किसी एक दिन में तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ेगा, जो मेरा अप्लाई कर पा रहा है वो मुझे करना पड़ेगा। और वो नहीं है, वो नहीं करेगा, नहीं चलेगा, तुम्हारे घर में नहीं पैसा है, राइट? एंड द लास्ट
2025 में अगर वेस्टिज डिसीजन ले चुका है कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला है, मुझे नहीं लगता कि थाईलैंड लास्ट कर देगा। क्या लगता है? ये हमारा तो हुआ नहीं है ना। आज ताकत लगाओ बॉस, शायद 4 महीने बाद 6 महीने बाद अगर वापिस कुछ ऐसा डिक्लेयर हो जाए ना, आपको भी 5 तारीख को पता चल जाए कि डिक्लेयर हुई चीज हमने तो घर में बैठे बैठे खत्म कर दी। जेव्हा ताण लागल तेव्हा वीर सांगता येत नाही, जेव्हा ताण लागल तेव्हा वीर सांगता येत नाही, राइट। वेस्टी साइलेंट जाने के लिए करने का नहीं है। थाईलैंड बीच में आना चाहिए ना, फुकेट बीच में आना चाहिए, गाड़ी घोड़ा बीच में आना चाहिए, राइट। डिसीजन लेके आज से स्टार्ट करो। 5 दिन बचे, 4 दिन तो बच गए। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जो आने वाला 4 दिन में भी 100% ठोक ठाक के थाईलैंड क्वालिफाई कर, है ना। मैं आपको बताऊं, मैं अफसर भाई के साथ बात कर रहा था। अफसर भाई ने डिसीजन लेके, मैं तो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा था। एकनाथ सर ने लिख के लिया था सबसे कि तुम पेपर पे लिखो कि आई एम गोइंग थाईलैंड, आई एम गोइंग थाईलैंड। तो इन्होंने 100-200 बार लिख के मेरे को भेजा हुआ था। तो इनको थाईलैंड जाना ही। कल सुबह तक सिचुएशन क्या होगा कैसे होगा वाला था। 12 बजे की नमाज पढ़ने के बाद में अफसर भाई को ऐसा एकदम चमत्कार हुआ और कुछ 1000-1500 रुपये भी खत्म हो गए शाम तक। हाँ सुनो, ये उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि उनको पता है कि 110% वो जाने वाले। कुछ लोगों ने कोशिश तो चल रही है और प्रयत्न भी पूर्ण कर, उसको जाना ही नहीं। जे प्रयत्न पूर्ण करणारे त्यांना कुठं जायचं नाही। जिनको 100% जाना ना, उनको मैं लिख के देता हूं, ऊपर वाला वो 100% सब कुछ अगल बगल में क्रिएट करा पहुंच जाओ। लेकिन वो आवाज अंदर में पहुंचता है, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आज का एलडीबी में लास्ट तक बने रहो, यहां से मेंटली और फिजिकली। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब अगली बार आओगे तो एक हिस्सा, एक कोना आपकी टीम से भरना चाहिए, नहीं आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। आई